Welcome students. This is the next lecture of electronic commerce and the topic that we are going to discuss today is dot coms. This is a very popular term you must have heard or you must have been come across in day-to-day life. Dot com. So सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आता है when you hear this word dot com? तो जब भी आप वेबसाइट सर्फ करते हो या नेट पे इंटरनेट सर्फिंग करते हो देन एक यूआरएल होता है. यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स का एड्रेस होता है. तो उसमें जो लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, दैट इज डॉट कॉम. हर किसी में डॉट कॉम नहीं होता बट मोस्टली में डॉट कॉम आपको मिल जाएगा. तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट, उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. तो डॉट कॉम होती क्या है? इट्स अ कंपनी दैट कंडक्ट्स बिजनेस प्राइमरीली थ्रू अ वेबसाइट. किसके थ्रू करती है? वेबसाइट्स के थ्रू करती है, क्योंकि जो पूरा यूआरएल है वो एक पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. हर पेज का एड्रेस अलग होगा. जैसे आपका फिजिकल एड्रेस होता है, किसी का घर रई में होगा, किसी का घर मेन पिथौरागढ़ में है, किसी का लिंक रोड में है, किसी का पांडे गांव में है. तो लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में भी आपका एक यूनिक हाउस लोकेशन नंबर होगा, आपका हाउस नंबर अलग होगा. तो जैसे आपका फिजिकल एड्रेस है, इन द सिमिलर वे नेट पे जो वेब पेजेस होते हैं उनका एक एड्रेस होता है. ठीक है. उस वेब पेजेस में आपको https www. समथिंग TYZ जो भी करके लिखा रहता है, india.gov.in रहता है. इस तरह से बहुत सारी आपको वेबसाइट्स अवेलेबल रहती है. यहाँ हम बात कर रहे हैं डॉट कॉम की. इज अ कंपनी दैट प्राइमरीली कंडक्ट बिजनेस थ्रू अ वेबसाइट, क्योंकि डॉट कॉम क्या होगा, आपको वेबसाइट में ही मिलेगा. और डॉट कॉम कंपनी एम्ब्रेसेस द इंटरनेट एज द की कंपोनेंट्स ऑफ इट्स इन इट्स बिजनेस. अब इंटरनेट के बेस पे ही वो काम करता है, क्योंकि डॉट कॉम आपको कहाँ मिलेगा? यूआरएल पे. और यूआरएल क्या है? सब वेब बेस्ड है. जब तक आप वेब पे नहीं जाओगे तब तक वो काम नहीं करेगा. इंटरनेट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वेबसाइट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करेंगी. तो वेबसाइट्स नहीं है या वेब पेजेस नहीं है तो यूआरएल नहीं होगा. और यूआरएल नहीं होगा तो उसमें डॉट कॉम वाला पोर्शन नहीं होगा. जो पीछे जो पोर्शन लगा रहता है, जो पूरी वेबसाइट का एड्रेस होता है, दैट यू आर नॉट एबल टू सी. ठीक है. तो डॉट कॉम इज एंटायरली बेस्ड ऑन इंटरनेट. ठीक है. और डॉट कॉम, और आप इसको बहुत तरह से लिख सकते हैं. सिंपली फुल स्टॉप डॉट कॉम is a company with a business model that is dependent on the operation of a website. ये हम बात कर चुके हैं कि अगर वेबसाइट ही नहीं होगी तो डॉट कॉम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो वेबसाइट का एड्रेस है या वेब पेज का जो एड्रेस है, दैट ओनली कंटेन दी डॉट कॉम. सो डॉट कॉम गेट देयर नेम फ्रॉम दी यूआरएल. ठीक है. कहाँ से मिलेगा उसको? यूआरएल से. ठीक है. और द डोमेन नेम दैट द कस्टमर्स एंटर टू विजिट अ वेबसाइट. कोई भी एक वेबसाइट एंटर करने के लिए जो भी कस्टमर उसका नेम डालेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसमें हमें डोमेन नेम, वहां से हमें डॉट कॉम मिलता है. ठीक है. जो भी हमने डोमेन नेम डाला या जो भी यूआरएल डालता है, मतलब मैंने कुछ सर्च करना है नेट पे, ठीक है, तो वहां से हमें क्या होगा? आपको वो डॉट कॉम मिल जाएगा. ठीक है. सो द डॉट कॉम एट द एंड of the URL stands for commercial. जनरली क्या होता है, जो ये URL है इसमें डॉट कॉम लगता है, दैट इज यूज जनरली फॉर द कमर्शियल पर्पस. कमर्शियल मतलब फॉर प्रॉफिट एंड, बट जनरली इट इज जनरली सेट, बट जरूरी नहीं है कि इट इज ट्रू इन ऑल केसेस. सो जहाँ पे भी ये सफिक्स लगा होगा डॉट कॉम, जो भी आप कंपनी लिखते हैं उसके पीछे अगर डॉट कॉम है तो जनरली दे आर फॉर द कमर्शियल पर्पस और फॉर प्रॉफिट मेकिंग. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये मैंने बोल दिया आपको, नाम से क्लियर हो रहा है. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उस पर्टिकुलर वेब पेज को कहाँ वेब इंटरनेट पे स्टोर किया गया है, उसका यूनिक एड्रेस, दैट इज कॉल्ड दी यूआरएल. तो आपके पास एक नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं डॉट कॉम्स के रिगार्डिंग. जैसे कि .org होता है. org किसके लिए होता है? जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज. इन द सिमिलर वे edu होता है फॉर एजुकेशनल्स, यूनिवर्सिटीज या एजुकेशनल यूजर्स के लिए. .gov होता है फॉर ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसीज. तो बहुत सारे आपके पास co.in है, और भी बहुत सारे आपके पास डोमेन नेम अवेलेबल हैं जो डिफरेंट डिफरेंट. nic.in है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है डोमेन नेम डॉट कॉम्स के. सो जो डॉट कॉम कंपनीज होती हैं, दे आर सिंपली बेस्ड ऑन
web based on web, and often their products and services are delivered through web based mechanism. कोई भी वेब मैकेनिज्म हो तो हमारा इंटरनेट के बेस पे ही वो होगा, ठीक है। तो एक आध इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम इंटरनेट के थ्रू, तो विल बी मोर. So we will see few examples of this. Now this is google.com. Now we will search best colleges in India. Okay, so best colleges in India. See, a list of number of list have come up. So हम एक फर्स्ट वाला देखते हैं. तो फर्स्ट है https.collegedunia.com. आपको दिस इज द URL एड्रेस, ठीक है. अगर हम नेक्स्ट चेक करते हैं, द नेक्स्ट वन इज https:indiatoday.in. दिस इज द नेक्स्ट वेबसाइट. दिस इज ऑल्टरनेटिव. हमने बोला था कि .com के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो ये क्या हो गया .com का ऑल्टरनेटिव. देन https://www.shiksha.com. दिस इज .com company. We will see them. See, this is again shiksha.com. Then https://jagran.jos.com. तो ये भी हमारी एक .com कंपनी है. अब यहाँ देखते हैं दैट इज बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज इन. इसका क्या है, यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. ये क्या है, usnews.com, एजुकेशन इंडिया. दिस इज अगेन अ URL विच इज आइडेंटिफाइंग दिस पर्टिकुलर वेब पेज. हमने बोला कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं .com के. तो यहाँ पे क्या आया, foricu.org, ऑर्गेनाइजेशनल वाला डोमेन नेम है. तो दिस इज ऑल्टरनेटिव टू .com. यहाँ पे क्या हो गया, gmrit.org. दिस इज अगेन दी ORG. दिस इज नॉट .com कंपनी, दिस इज द ऑल्टरनेटिव कंपनी. हम एक को ओपन करके देखते हैं. देन फर्स्ट वन आई ओपन. सो यहाँ देखो क्या है, collegedunia.com/India colleges. नाउ दिस इज योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. जैसे आपका फिजिकल एड्रेस है, आप रई में रहते हो, या आप युनट्यूडा रहते हो, या सिंथाम रहते हो, या कंसिडर कर लो पांडे गांव में कहीं रहते हो, तो आपके घर का एक यूनिक एड्रेस होता है. जैसे आपकी कोई चिट्ठी आती है या कोई कुरियर आएगा, दैट विल कम टू योर एड्रेस ओनली, ठीक है. तो आपका यूनिक एड्रेस है, वो एड्रेस किसी और का नहीं हो सकता. इस इन द सिमिलर वे, जैसे आपका एड्रेस एक फिजिकल लोकेशन है, एक वर्चुअल एड्रेस होता है हर वेब पेज का. दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फ्रॉम वेयर वी विल गेट दी .com, ठीक है. तो अब मैं इसमें से कोई एक ओपन करती हूँ, दैट इज टॉप MBA कॉलेजेस इन तमिलनाडु, ठीक है. तो आपको क्या हुआ, collegedunia.com/MBA/तमिलनाडु कॉलेजेस. ये दिस इज अगेन दी URL. हियर यू आर गेटिंग दी .com पार्ट, ठीक है. ऐसे ही आप अंदर किसी और पार्ट में जाना चाहते हैं, तो अगेन यू कैन गो, यू वेंट टू दिस आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज. तो यहाँ पे क्या है, collegedunia.com. इसको देखो, दिस इज द एंटायर एड्रेस कि आप इस साइट पे गए, उसके बाद कॉलेज वाले कॉलम पे गए, देन यू सेलेक्टेड दिस वन. सो दिस इज द एंटायर URL, एंड फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दी .com. सो दिस इज एंटायरली वेब बेस्ड. अगर नेट नहीं होगा, इट विल नॉट वर्क. जो भी सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइडेड है. हम एक और एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट वी विल सी this we will see again the .com company we are seeing. See here, shiksha.com, humanities, social science, best article. This is the entire URL, ठीक है. आपको यहाँ पे .com मिल गया. दिस इज, हम ये कह रहे हैं कि हमें .com जो है वो जो URL से मिलेगा. URL किसी भी पेज को वर्चुअली आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस है. जैसे फिजिकल एड्रेस होता है, इन द सिमिलर वे दिस इज द वर्चुअल एड्रेस, ठीक है. तो अब हम इसमें अगर हम किसी और पोर्शन में जाना चाहते हैं, सपोज आई वेंट टू दिस ह्यूमैनिटीज, ठीक है. देखो एड्रेस चेंज हो गया. दिस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस गॉट चेंज. सो दिस इज द एड्रेस फॉर, if you put this entire thing again, see you got the both the same pages, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है. अगर ये पीछे का पोर्शन डिफरेंट होगा, you will get the different pages. So this is the uniform resource locator, ठीक है. तो यहाँ से हमें मिलेगा .com. So I think I made the point clear, ठीक है. So this is all for today's lecture. Thank you.